दोस्तों, कहानी की शुरुआत सन 1845 से होती है। यहाँ पर ब्रेसलेट नाम का एक गांव होता है, जहाँ गांव के बहुत से लोग साथ में एक पादरी किसी लड़की के अंदर आई हुई बुरी आत्मा को एक पेड़ के सहारे बांधकर उसे उस आत्मा से मुक्ति दिलाने के लिए खड़े थे। यहाँ पर पादरी के हाथ में एक गुड़िया है और वह उस लड़की के शरीर में रहने वाली बुरी आत्मा को उस गुड़िया में कैद करना चाहते हैं तथा लड़की के चेहरे पर मैरी का मुखौटा लगाकर उस लड़की को उस पेड़ पर बांधकर जला देते हैं, ताकि उस बुरी आत्मा से हमेशा के लिए उस गांव वालों को मुक्ति मिल जाए। लड़की बुरी तरह से जल जाती है और वह गुड़िया भी उसी पेड़ के नीचे दफन कर दी जाती है। कहा जाता है कि यदि किसी ने इस गुड़िया को तोड़कर इसमें से आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश की तो यह आत्मा तबाही का मंजर लेकर आ जाएगी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। उसी गांव में एक फैम नाम का न्यूज़ रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट के लिए न्यूज़ की तलाश करने के लिए आता है, लेकिन उसके पास कोई रहने के लिए कमरा नहीं है। तभी उसे पास में एक होटल दिखाई पड़ता है, जिसका मालिक उसे अपने होटल में एक कमरा रहने के लिए दे देता है। इसके दूसरे दिन फैम उस पेड़ के पास जाता है। तभी उसे अचानक वह गुड़िया दिखाई पड़ती है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि यह गुड़िया यहाँ क्यों पड़ी है। वह अनजाने में ही गुड़िया को तोड़ देता है। उसके ऐसा करने से उस गुड़िया में से आत्मा निकल जाती है। एक रात फैम अपनी गाड़ी से हाईवे पर जा रहा होता है कि अचानक उसे सामने से एक लड़की खड़ी दिखाई पड़ती है। उसकी गाड़ी की स्पीड तेज़ होने की वजह से वह गाड़ी को उस लड़की के ऊपर से चढ़ा देता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यह होता है कि वहाँ पर कोई लड़की थी ही नहीं। दरअसल वहाँ एक आत्मा खड़ी थी। वह उस लड़की को जैसे ही बचाने की कोशिश करता है कि उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधे एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। वह अपनी गाड़ी से उतरता है और रास्ते में देखता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई भागता हुआ दिखाई पड़ता है। उसको भागते हुए देखकर वह भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वह देखता है कि यह तो एक लड़की है जो उस पेड़ के पास जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर इस लड़की का नाम एलिस होता है, जो पास में ही अपने चाचा के घर पर रहती है। और इसके चाचा, जिनका नाम जेमिस है, यह एक चर्च के पादरी होते हैं। वो लड़की एलिस उस पेड़ के सामने खड़ी हो जाती है। तभी उसे उस पेड़ में से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो कहती है कि तुम मेरी हो और तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। इतने में वो लड़की भी बोलती है कि मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। इतना बोलकर वह लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर न्यूज़ रिपोर्टर भी उसके पीछे ही खड़ा होता है। वह यह दृश्य देखकर थोड़ा अचंभित हो जाता है और वह उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर उसे उसके चाचा के घर पर ले आता है और उसके चाचा से कहता है कि आपकी लड़की उस पेड़ के सामने खड़ी होकर कह रही थी कि मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। तभी उसकी बातों को सुनकर उसके चाचा को बहुत आश्चर्य होता है और वह उस न्यूज़ रिपोर्टर फ्रेम से कहते हैं कि मेरी बेटी तो कभी बोल नहीं सकती, क्योंकि यह तो जन्म से गूंगी और बहरी है। तुम्हें ज़रूर कोई भ्रम हो रहा होगा। यह बात सुनकर उस न्यूज़ रिपोर्टर को बड़ा अचंभा होता है। यह बात सुनकर न्यूज़ रिपोर्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जो कुछ भी पेड़ के पास देखा था वह झूठ नहीं हो सकता है। पादरी की बातों को सुनने के बाद फैम वहाँ से चला जाता है, अपने कमरे में आता है और सोने की कोशिश करता है। तभी रात के 12 बजे उसे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है। यह वही आवाज़ होती है जो उस पेड़ में से आ रही थी। इतने में फैम अपने कमरे से बाहर निकल कर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता, बस उस पेड़ के सिवा। दोस्तों, यहाँ पर हम बता दें कि सन 1845 में जिस लड़की को इस पेड़ से बांधकर जलाया गया था, यह उसी की आत्मा है जो आवाज़ देकर बुला रही है। यह उसी की आत्मा है जो आवाज़ देकर बुलाती है। कहानी दूसरे दिन आगे बढ़ती है। उस चर्च में आने वाले शरणार्थी जब यह बात सुनते हैं कि यहाँ के पादरी की बेटी, जिसका नाम एलिस है, अचानक से बोलने लग गई, तो फिर सभी उस चर्च में एक सभा करते हैं। उस सभा में उसके चाचा सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी के पास दिव्य शक्ति है और उसे मैरी खुद आकर आशीर्वाद देती हैं। चर्च में सभी लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं कि तभी अचानक से एलिस को पीछे से कोई आवाज़ लगाता है और उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। तुम मेरी हो और तुम्हें मेरे पास आना होगा। इतने में एलिस उठती है और वो उसी पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। धीरे धीरे सारे शरणार्थी भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। एलिस भी उस पेड़ के सामने खड़ी हो जाती है।
एलिस के सामने मरियम मैरी का चेहरा दिखाई देता है, जो कि बहुत सफ़ेद रंग का होता है और उसमें से सूरज के समान तेज निकल रहा होता है, और उससे कहता है कि तुम सबकी भलाई करने के लिए यहाँ आई हो, और तुम्हें जो आवाज़ मिली है वह तो प्रभु की कृपा से मिली है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आए सभी लोगों को मेरे पास लाना होगा। जब एलिस यही बात अपने शरणार्थियों के सामने बोलती है तो उसके चचा हैरान हो जाते हैं। उसके चचा इसलिए हैरान हो जाते हैं कि जब न्यूज़ रिपोर्टर ने उनके सामने यही बात बताई थी कि एलिस बोलने लगी तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार एलिस उनके सामने बोल रही थी तो वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर एक ऐसा लड़का होता है जो चल नहीं पाता। वह काफ़ी सालों से व्हील चेयर पर बैठा होता है। जैसे ही एलिस उसके पैरों पर हाथ फेरती है तो एकाएक वह लड़का तुरंत खड़ा होकर चलने लगता है। उसके मम्मी पापा यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और एलिस को बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसा होते देख यह खबर न्यूज़ चैनलों में फैल जाती है और इसी तरह से एलिस उस इलाके में फेमस हो जाती है। सब जगह यही चर्चा होने लगती है कि एक पादरी की बेटी के अंदर दिव्य शक्ति आ गई है। वह जिसे भी छूती है वह व्यक्ति ठीक होने लगता है। अब कहानी और आगे बढ़ती है। एक दिन चर्च में फैम और एलिस और इनके साथ में एलिस के चाचा भी होते हैं। एलिस के चाचा इस बात पर पहले से ही मना करते हैं कि तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन किसी के भी सामने नहीं करना चाहिए, लेकिन न्यूज़ रिपोर्टर फैम एलिस के चाचा से कहता है कि आपकी बेटी को प्रभु ने गिफ्ट दिया है, उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन दूसरों के सामने करने दो। एलिस चर्च में बैठकर यह सभी बातें सुन रही होती है कि तभी वह देखती है कि मैरी की मूर्ति के आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन यह आंसू खून के होते हैं। और तभी एलिस एकदम से उठकर खड़ी होती है और अपने चाचा की तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके चाचा को हार्ट अटैक होने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा दर्द पैदा करता है, जिसकी वजह से उसके चाचा ज़मीन पर नीचे गिर पड़ते हैं। एकाएक चाचा जब नीचे गिर रहे होते हैं तब वह देखते हैं कि एलिस के पीछे वही लड़की खड़ी थी जिसे पेड़ से बांधकर जलाया था। उस लड़की के दोनों हाथों में नुकीली उंगलियां होती हैं और चेहरे पर मैरी का काले रंग का मास्क लगा होता है। एलिस के चाचा यह सीन देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन एलिस अपने चाचा को बचाने के लिए उनके सीने पर हाथ रख देती है। हाथ जैसे ही रखती है एलिस के चाचा के सीने से उत्पन्न होने वाला दर्द बंद हो जाता है और चाचा तुरंत ठीक होकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह से एलिस ने एक बार फिर से अपना चमत्कार दिखाया। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यह चमत्कार मैरी नहीं कर रही हैं। यह सभी चमत्कार उस मरी हुई लड़की की आत्मा एलिस के द्वारा करवा रही है। दूसरे दिन एलिस के चाचा चर्च में बैठे होते हैं। जब उस मरी हुई लड़की की आत्मा को यह पता चलता है कि उसके चाचा एलिस से चमत्कार करने के लिए मना कर रहे हैं, तो फिर आत्मा एलिस के चाचा को मार देती है और उन्हें फांसी पर लटका देती है। कहने का मतलब यह है कि उस मरी हुई लड़की की आत्मा एलिस से ऐसा काम करवा रही है जिसकी वजह से उस लड़की की शक्तियाँ बढ़ने लगेंगी और बाद में उस लड़की की आत्मा एलिस के शरीर में प्रवेश कर जाएगी। दोस्तों, एक दिन की बात है। न्यूज़ रिपोर्टर फैम अपने कमरे में सो रहा होता है कि तभी उसे अचानक एक सपना आता है। वह देखता है कि जिस जगह पर वह रह रहा है वहाँ एक नदी निकलती है और नदी के दूसरी तरफ एक कमरा बना हुआ है और उसी कमरे के पास वह पेड़ खड़ा है जहाँ पर उस लड़की को बांधकर जलाया गया था। उसने अपने सपने में देखा कि अचानक से नदी में से जली हुई लड़की बाहर निकलती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी अचानक फैम की आंखें खुल जाती हैं। अब फैम जान जाता है कि इस जगह पर ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उस लड़की की आत्मा यहाँ भटक रही है। तभी वह देखता है कि उसके पैरों के नीचे कोई खड़ा है। वह जब उठकर देखता है तो वही लड़की उसके सामने खड़ी मिलती है और उससे बोलती है कि अब यहाँ कोई भी नहीं बचेगा, और इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अब फैम का यकीन गहरा हो जाता है। वह चर्च के पुराने रिकॉर्डों को खोजने के लिए अपनी एक दोस्त फातिमा का सहारा लेता है। चर्च के पुराने स्टोर में जाता है और वहाँ पर उसे एक किताब मिलती है। उस किताब में लड़की को कैसे जलाया गया है और क्यों जलाया गया है, सारी बातें और जानकारी मिल जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि एलिस के चमत्कार करने का राज इस लड़की में छिपा हुआ है। वो दोनों स्टोर रूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं कि वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और इन दोनों पर हमला कर देती है। वह आत्मा अपने दोनों हाथों से फायर निकालती है
और फेम के ऊपर हमला करती है, लेकिन फिर फेम अपने आप को किसी तरह से बचा लेता है। इस बीच एलिस उस पेड़ के पास जाकर कई सारे लोगों को इकट्ठा कर लेती है। तभी पेड़ में आग लग जाती है और उसमें से वही लड़की की आत्मा बाहर निकल कर आती है। उसके चेहरे पर मैरी का मास्क लगा होता है। तभी वह आत्मा अपने चेहरे से मैरी का मास्क बाहर निकाल देती है। अब सभी लोगों को उसकी सच्चाई का पता चल जाता है। मास्क निकालते ही लड़की का असली चेहरा लोगों के सामने आ जाता है, जो कि बहुत जला होता है। तभी इतने में आत्मा एलिस पर हमला कर देती है। इतने में फेम एलिस को बचाने के लिए आत्मा के सामने आ जाता है, जिससे फेम घायल हो जाता है। और तभी वह आत्मा फेम का हाथ पकड़ लेती है, जिससे फेम का हाथ जल जाता है। लड़की के गले में जीसस क्राइस्ट का लॉकेट होता है। फेम उस लॉकेट को उस आत्मा के सामने कर देता है, जिससे वह आत्मा वहीं जलकर भस्म हो जाती है। और कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। और अब एलिस की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और एलिस पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है और उसे फिर से कुछ भी सुनाई नहीं देता और इसके साथ साथ उसकी आवाज़ भी चली जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।